Welcome back students to the video series of Vivekanand Public School. We are here again with the part 2 of your book Flamingos chapter 1, the last lesson. It is for class 12th, and as I have said it earlier, when you are watching this video, do keep book with you so that you can understand everything easily and the story will remain in your mind permanently till you sit in your exam. So without further delay, we start. In the last video, we have discussed that why Mr. M. Hamel, who is the teacher of French language, is wearing his special coat, special dress, and the guy named Franz, who is the narrator of this story, understood well why he is in his new dress, and now he understood that this is his last French lesson, and after this Mr. M. Hamel will not be here to teach them French, and instead of French language, German will be taught to them, because Prussia, which is now Germany, has won the battle against France. This was called Franco-Prussian War. अब जब फ्रेंच समझ जाता है कि उसके पहले तो वो सरप्राइज होता है कि आज उसके टीचर वो ड्रेस क्यों पहने हैं, उनका ग्रीन कोट, सिल्क वाला शर्ट और ग्रीन सिल्क हैट क्यों पहने हैं, जो कि वो हमेशा स्पेशल ओकेजन्स पर पहनते थे, जैसे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी या इंस्पेक्शन पर पहनते थे। आज उन्होंने वो ड्रेस इसलिए पहनी है, अब वो समझ गया है कि आज उनका आखिरी दिन है, क्योंकि जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आया है कि आज के बाद एल्सेस और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट में, जो कि इसमें बताए गए हैं, जो कि फ्रांस के हैं, वहाँ पर फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी। इसलिए अब मिस्टर एम हैमेल का कोई काम नहीं है। वो ये भी देखता है कि क्लास की जो लास्ट बेंचेस हैं, जो अक्सर खाली रहा करती थी, उन पर गांव के कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ विलेजर्स बैठे हुए हैं, वहाँ के पोस्टमास्टर, जज वगैरह बैठे हुए हैं। वो ये सब देखकर बहुत सरप्राइज है और उसके दिल पर ये बात एक थंडर स्ट्रक, एक बिजली की तरह लगती है। अब तक जिस फ्रेंच लेसन से वो बचना चाहता था, क्लास से बंक करता था और बाहर घूमता फिरता था, आज उसे बहुत दुख है कि क्यों आज उसका फ्रेंच पढ़ने का लास्ट डे है, क्यों आज उसके वो टीचर जाने वाले हैं जिनको वो ज़्यादा पसंद नहीं करता था, क्योंकि उनसे डरता था। वो काफ़ी सिखाते थे, डांटते थे, उनका डर था, वो उनकी क्लास से बचना चाहता था, पर आज वो दुखी है और वो चाहता है कि सब कुछ कुछ ही मिनटों में बदल जाए और जो ऑर्डर आया है वो कैंसिल हो जाए और मिस्टर एम हैमेल यहाँ हमेशा के लिए रहें और हमें फ्रेंच पढ़ाते रहें। फिर पेज नंबर नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं, वो कहता है, पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स। वो समझ जाता है कि आज इस डे को, लास्ट डे को स्पेशल बनाने के लिए उन्होंने स्पेशल ड्रेस पहनी है, और जो गांव में बूढ़े लोग हैं, जो खास लोग हैं, जो किसी पोस्ट पर रहे हैं, वो आज इसलिए पीछे बैठे हैं क्योंकि वो भी दुखी हैं। दे आर ऑल्सो सॉरी कि उनका जो स्कूल है अब वैसा नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा, गवर्नमेंट के ऑर्डर से अलग तरह से अब इसमें पढ़ाई करवाई जाएगी, और सबसे बड़ी बात, उनकी जो मेन उनके हार्ट के नियर थी, उनकी लैंग्वेज, वो उनसे छीन ली जाएगी और उन्हें जर्मन पढ़ाई जाएगी। वो कहता है कि 40 साल की बहुत अच्छी सर्विस जो मिस्टर एम हैमेल ने उस स्कूल को दी, उसके सम्मान में वो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। फ्रैंक बहुत दुखी है। वो कहता है, जब मैं ये सब बातें सोच रहा था, मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया, और वो कहता है कि पार्टिसिपल्स जो याद करने के लिए मुझे मिला था, वो तो मुझे बिल्कुल याद नहीं था। हालांकि मेरे को जितना बन रहा था मैंने बोला, वेरी लाउड एंड क्लियर विदाउट वन मिस्टेक, बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर। वो नहीं बोल पाया तो उसने वर्ड्स को मिक्स कर दिया। वो कहता है, मुझे डर लग रहा था कि एम हैमेल मुझे सज़ा देंगे, पर उन्होंने मुझसे आज कहा जो वो कभी नहीं कहते थे, हमेशा वो डांटते थे गलती करने पर आज उन्होंने कहा, आई वोंट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ, मेरे डांटे बगैर तुम्हें बुरा महसूस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? एवरी डे वी हैव सेट टू आवर सेल्व्स आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। हर दिन जब फ्रेंच सीखने की बात थी तो हम खुद से कहा करते थे कि हमारे पास फ्रेंच सीखने के लिए बहुत लंबा समय है।
मैं इसे कल सीख लूँगा। एंड नाउ आप देख सकते हो क्या हुआ। ये हमेशा हमारे इस ज़िले के साथ, एल्सेस के साथ, ये बहुत बड़ी परेशानी रही है कि हम हर चीज़ को कल पर टाल देते हैं। इसी तरह हमने अपनी मातृभाषा को अच्छे से लिखना पढ़ना सीखने को भी कल पर टाल दिया और कम ज़रूरी कामों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी, ज़्यादा प्राथमिकता दी। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू। अब बाहरी लोग, वो किसको इंडिकेट कर रहा है? जर्मन लोगों को। उनको अब कहने का ये पूरा अधिकार हो गया है जर्मन्स को कि हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन। तुम फ्रांस के निवासी होने का एक नाटक करते हो, तुम्हें अपना लैंग्वेज खुद ही नहीं आता, तो हम अपना लैंग्वेज तुम पर थोप रहे हैं, तो हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं। मतलब हम पर अत्याचार करने का उनको अधिकार हमने ही दिया है, क्योंकि हमने खुद अपनी मातृभाषा को एक सम्मान नहीं दिया, हम खुद उसे नहीं सीख पाए। और हमेशा की तरह हमारी आदत रही है हमारे एल्सेस जिले की कि हम हर बात को कल पर टालते हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि क्या ज़रूरी है, क्या गैर ज़रूरी है। बट यू आर नॉट द वर्स्ट। पर वो कहता है तुम सबसे बुरे नहीं हो इस मामले में। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्फ। हम सब अपने आप को दोष देना चाहिए, हम सबको, क्योंकि हम सबकी कलेक्टिव एक गलती है, हम सब ने गलती की है। जैसे तुम्हारे पेरेंट्स, वो बिल्कुल चिंतित नहीं थे कि तुम सीखो, बल्कि तुम्हें खेत पर काम करने के लिए, फार्म पर काम करने के लिए भेज देते थे ताकि वो कुछ और ज़्यादा पैसे कमा सकें। और वो कहता है मैं खुद भी, आई एम ऑल्सो टू ब्लेम, मुझे खुद भी, मुझ पर भी मेरा भी कलंक, मेरा भी दोष है कि मैंने क्या किया। कई बार मैं तुम्हें अपने छोटे से, जो उसने क्लासरूम के बाहर गार्डन बनाया था, उसमें पानी देने के लिए मैं तुम्हें भेज दिया करता था, ये मेरी बहुत बड़ी गलती है। कई बार मैं मछलियाँ पकड़ने, फिशिंग के लिए, टाइम पास के लिए चला जाता था और क्लास की छुट्टी कर देता था, मेरी भी गलती थी, मैंने भी चीज़ों को कल पर टाला। और वो कहता है मैं तुम्हें हॉलीडे दे दिया करता था, ये गलती थी। एंड फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमेल वेंट ऑन। एक बात से दूसरी बात, एक एग्जाम्पल से दूसरा एग्जाम्पल, मिस्टर एम हैमेल ये सारी चीज़ें समझाते रहे। फ्रेंच ना सीख पाने का दुख और ना सिखा पाने का दुख अपनी बातों में उनके साफ साफ झलक रहा था। नेक्स्ट पेज पर आप देखें, वो कहते हैं, आप देखें कि एक मैप भी दिया हुआ है जिसमें आप क्लियरली समझ सकते हैं कि जर्मनी कैसे लगा हुआ है, और वो एल्सेस और लॉरेन जर्मनी की बॉर्डर पर ही हैं जिन पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया था। कई बार आप एक वर्ड सुनते होंगे इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल जो एक पानी का स्ट्रीम है, वो भी आप देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में है। कई बार आपने सुना होगा कि किसी ने इंग्लिश चैनल को पार कर लिया, तो वो इंग्लिश चैनल फ्रांस और यूके को डिवाइड करता है, वो अलग है। तो वो कहता है कि फ्रेंच जो है दुनिया की सबसे लॉजिकल और क्लियरेस्ट लैंग्वेज है, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए थी और अभी भी करनी चाहिए। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को गुलाम बनाना हो तो सबसे पहले, उसके देश को गुलाम बनाना हो तो सबसे पहले उनकी भाषा को कमज़ोर कर दो, ख़त्म कर दो। ऐसा कुछ हमारे साथ भी हुआ। ब्रिटिश लोगों ने हमारे यहाँ इंग्लिश छोड़ गए, हमें कमज़ोर करने के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए नहीं। लेकिन चूँकि हम इंडियंस का एक बहुत ही ख़ास बात रही हमारी कि हमने उन्हीं की लैंग्वेज को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि आज हमारे यहाँ के यंगस्टर्स पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कर रहे हैं इंग्लिश की सपोर्ट से, और उसको हमने अपनी कमज़ोरी नहीं रहने दिया बल्कि ताकत बना लिया। यहाँ पर मिस्टर एम हैमेल अपने स्टूडेंट्स को यही बात समझा रहे हैं कि अगर किसी देश को गुलाम बनाना हो तो सबसे पहले उसकी भाषा को कमज़ोर कर दो और अपनी भाषा को उनमें छोड़ दो। अगर उनकी भाषा छूट जाएगी, क्योंकि भाषा जो है हमें गुलामी से बचाती है, एनस्लेवरी से बचाती है। अब वो कहता है all he said seemed so easy. I think too that I had never listened so carefully. वो जो कुछ भी अपना लेसन या बात समझा रहे थे, आज फ्रेंच को सब समझ में आ रहा था। वो कहता है कि ये सब कुछ बहुत इजी था, पर शायद मैंने ही ध्यान नहीं दिया। अगर मैंने ध्यान दिया होता तो मुझे सब कुछ आसानी से समझ आता। मैंने ही हमेशा इसे केयरफुली नहीं समझा, समझने की कोशिश नहीं की। आगे वो कहता है इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। ऐसा लग रहा था कि आज मिस्टर एम हैमेल हमको सब कुछ पढ़ा देना चाहते थे। उन्हें लग रहा था कि मेरे पास ये आखिरी समय बचा है जब मैं इन बच्चों को सब कुछ सिखा पाऊँ। वो कहता है ग्रामर पढ़ाई पहले उन्होंने हमें, फिर न्यू कॉपीज़ दी जिसमें एक राउंड शेप में, राउंड फॉन्ट्स के शेप में फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सैक ऐसा लिखा हुआ था। वो लिटिल फ्लैग्स की तरह लग रहे थे। मतलब हमने अपनी कॉपीज़ में जब उन वर्ड्स को लिखा तो ऐसा लग रहा था कि हमारी कॉपीज़ जो हमारी डेस्क पर रखी थी, ऐसा लग रहा था कि उन कॉपीज़ के ऊपर हमारे देश का झंडा लगा दिया गया है, फ्लैग लगा दिया गया है।
वो कहता है यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, आपको देखना चाहिए था, मतलब वो हम रीडर्स से कह रहा है कि हमको देखना चाहिए था कि सब लोग कैसे अपने काम में व्यस्त थे, अपने पेपर पर लिख रहे थे। तभी एक बीटल जो है, बीटल जो भौरा होता है, वो अंदर आ गया, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। हु वर्कड राइट ऑन द ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, अब ये किसके बारे में बात किया गया है? लिटलेस्ट वन। उनकी क्लास की छत के ऊपर कबूतर जो है बैठे हुए हैं और उसके कबूतर के जो पंजे होते हैं इस तरह मुड़े हुए, उसे फिशिंग हुक से, जिस तरह फिश को पकड़ने के लिए एक हुक बनाया जाता है, उसी तरह पिजन्स के जो पंजे होते हैं उसमें जो क्लॉज होते हैं वो मुड़े हुए होते हैं फिश के हुक की तरह, उनसे कंपेयर किया है। और वो उसे रूफ पर घिस रहे थे, तो ऐसा कंपेयर हो रहा है जैसे वो भी उसको लिख रहे हैं या फ्रेंच लिखने या सीखने की कोशिश कर रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लगा जब वो अपनी आवाज़ निकालने लगे, पिजन्स कुक करने लगे, तब मुझे ऐसा लगा कि क्या विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या ये जर्मन लोगों का अत्याचार इतना बढ़ जाएगा कि पिजन्स को भी कहेंगे कि तुम जर्मन में अपनी आवाज़ निकालो, फ्रेंच मत बोलो। अभी ऐसा लग रहा था कि हमारे साथ वो फ्रेंच पढ़ रहे हैं, जिस तरह हम पर अपना ऑर्डर थोप दिया कि जर्मन सिखाई जाएगी, फ्रेंच नहीं सिखाई जाएगी, क्या हर चीज़ पर इनकी पाबंदी लग जाएगी, सब लोग अपनी आज़ादी खो देंगे और अपनी लैंग्वेज खो देंगे, ऐसा डर उस फ्रेंच को उस दिन लगा। वो कहता है जब भी मैंने अपनी राइटिंग में देखा, आई सॉ एम हेमेल सिटिंग मोशनलेस, जब मैं अपनी राइटिंग से उनको उठाकर देखता, रोक कर उनको देखता, वो अपनी चेयर पर मोशनलेस बैठे हुए थे, वो बहुत दुखी थे, एकदम मन से हार चुके थे और अपना कॉन्फिडेंस खो चुके थे। वो कहता है कि इस स्कूल रूम में वो कितने साल, 40 साल बिता चुके थे, उनके लिए ये कितना खास था। सेम प्लेस, डेस्क वही की वही, दरवाजे वही, हर चीज़ वही, उन्होंने इवन एक छोटा गार्डन भी बनाया था। वो कहता है और आउटसाइड द विंडो उन्होंने क्या किया था, एक बेल जिसको हम कहते हैं आइवरी, वो लगाई हुई थी और जो कि खिड़की को सजाए हुए थी। और वो कहता है कि वॉलनट के ट्रीज लगे थे गार्डन में जो टॉलर हो चुके थे, होप वाइन लगी हुई थी। होप वाइन एक बेल होती है जो खिड़की के चारों तरफ उसकी केसिंग पर लगी हुई थी, जो खिड़की की सुंदरता को बढ़ा रही थी। वो सब चीज़ें वैसी की वैसी थी। इसलिए एम हेमेल इतने दुखी थे क्योंकि उनको 40 साल का अपना पुराना ये एक्सपीरियंस, ये फील्ड छोड़कर जाना था। ऐसी आवाज़ आती है कि ऊपर उनकी सिस्टर जो है, शी वॉज मूविंग अबाउट द रूम, वो क्लास के ऊपर जो उनका रूम है वो वहीं रहा करते हैं, वहाँ पर वो सामान पैक कर रही है, शायद उनको जाना है। लेकिन उनके पास एक अजीब सा, एक स्ट्रेंज करेज था, एक साहस था उनके पास कि वो आज भी हर चीज़ हमें पढ़ा रहे थे और लेसन्स को सिखा रहे थे। वो कई चीज़ें हमें बताना चाहते थे पर वो नहीं बता पा रहे थे। अचानक चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, चर्च पे जो क्लॉक लगी थी उसमें 12 बजे और 12 बेल की आवाज़ आई। क्लास ख़त्म होने का समय हो गया था। अब एम हेमेल खड़े हुए क्योंकि क्लास एंड का टाइम हो गया था। बहुत पेल यानी बहुत दुखी दिख रहे थे। उनकी चेयर से वो उठे, वो इतने टॉल कभी नहीं दिखे। यहाँ एक एक्सप्रेशन बताया गया है कि इंसान पूरी हिम्मत से जब खड़ा होता है तो वो थोड़ा अपनी यूजुअल हाइट से थोड़ा लंबा दिखाई देता है। वो खड़े हुए, पूरी मेहनत से उन्होंने कुछ शब्द बोलने की कोशिश की। उन्होंने कहा आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। वो अपनी बात को पूरा नहीं कह पाए, उनका गला भरा आया था। वो बहुत दुखी थे क्योंकि 40 साल से वो जहाँ काम कर रहे थे आज उन्हें जाना था और फ्रेंच लैंग्वेज को वो अटेंशन नहीं दे पाए और वो सब लोगों को सिखा नहीं पाए, इसका उन्हें दुख था। और जर्मन्स के ऑर्डर का उन्हें बहुत ज़्यादा दुख था कि अब जर्मन पढ़ाई जाएगी इंस्टेड ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड। वो वापस आखिरी बार पूरी हिम्मत बांधकर ब्लैक बोर्ड की तरफ गए और उन्होंने एक चौक का पीस उठाया और लिखा एज लार्ज एज ही कुड, जितना बड़े साइज में वो लिख सकते थे, जितने बड़े फॉन्ट्स में वो लिख सकते थे। उन्होंने लिखा विवा ला फ्रांस, यानी फ्रांस हमेशा लंबा जिए, फ्रांस की जीत हो, इस तरह उन्होंने लिखा। देन ही स्टॉप्ड, वो रुक गए। एंड ही लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, दुख में अपना सर उन्होंने दीवार से टिका लिया। शायद उनके पास खड़े होने की भी हिम्मत नहीं बची थी और उन्हें इस कंट्री को, इस जगह को छोड़कर जाना था। फाइनली उन्होंने बाय का जेस्चर किया और बच्चों से कहा स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल खत्म हो गया है, अब तुम जा सकते हो। इस तरह दुखी मन से मिस्टर एम हेमेल निकल गए। फ्रेंच भी इस चीज़ से दुखी था। इसमें हमें ओवरऑल ये बताया गया है कि किस तरह एक देश की लैंग्वेज उसकी शक्ति होती है। अगर लैंग्वेज की रक्षा की जाएगी तो हमारे देश के कल्चर की और कंट्री की रक्षा होगी। हमें कभी गुलामी की जंजीरों में नहीं बनना पड़ेगा। इस तरह ये लेसन कंप्लीट होता है इस मॉरल एजुकेशन के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।